नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम खबरों के बारे में जहां पर आपको मिलेगा मुनाफा। हम आपको बताएंगे कि सोने और चांदी के बाजार में किस तरीके से ट्रेड करना होगा, आपके लिए फायदे का सौदा। साथ ही हम बात करेंगे कच्चा तेल और मेटल्स की भी, और इसके अलावा बात होगी एग्री कमोडिटीज पर भी। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज की रिनिशा चैनानी अहमदाबाद से, हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं दानी कमोडिटी के कौशल जैनी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेगी कुछ ही देर में एसएमसी ग्लोब कमोडिटी की वंदना भारती। तो आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र टॉप मूवर्स पर कि आज ऐसी कौन सी कमोडिटी हैं जहां पे अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। सोयाबीन की बात करें तो उछाल है, 2% की मजबूती है। 56.5 रुपए की तेजी के साथ वायदा बाजार में सोयाबीन ट्रेड हो रहा है। 3500 के ऊपर सोयाबीन का भाव यहां पर पहुंच चुका है। हाजिर बाजार में डिमांड अच्छी है, जिसका सीधा इंपैक्ट वायदा बाजार पर भी दिख रहा है। खाद्य तेल की मांग बढ़ने का इंपैक्ट है। बाइंग की कॉल है एसएमसी ग्लोबल की 3515 पे। टारगेट होगा 3550 का। स्टॉप लॉस आप 3500 पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलायची की, तो तेजी यहां पर भी है। 3% की जोरदार तेजी कीमतों में देखने को मिल रही है। 710 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर इलायची का भाव, तो अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली है। हाजिर बाजार में डिमांड बढ़ी है और एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है, जिसका सीधा इंपैक्ट वायदा बाजार पर भी दिख रहा है। हालांकि केडिया कमोडिटी का मानना है कि तेजी पर बिकवाली से आपको फायदा होगा। 780 का लेवल होगा बिकवाली का, और लक्ष्य होगा आज के लिए 755 का। स्टॉप लॉस आप 788 के स्तर पर लगा सकते हैं। अक्टूबर वायदा की ये कॉल है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं। चलिए और अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से किस तरह की खबरें आ रही हैं। सीरिया के मसले पर अमेरिका और रूस के बीच बातचीत चल रही है। अगर सीरिया अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपना रासायनिक हथियार रखने को तैयार होता है, तो इसका कहीं ना कहीं क्रूड पर इंपैक्ट पड़ेगा और क्रूड की कीमतें गिर सकते हैं। तो इस पर बाजार की नज़र टिकी हुई है। इसके अलावा अमेरिका में बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है, तो सोने की निवेश मांग कम हो सकती है। कीमतों पर दबाव दिख सकता है। एमसीएक्स पे अभी भी करीब 300 रुपए नीचे है गोल्ड का भाव। चलिए अब बात करते हैं अगर गोल्ड की, तो यहाँ पे 300 रुपए तक गिरा हुआ है भाव। 30,000 के नीचे है। 29,748 का स्तर है। सबसे पहले रिनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे बाजार की इस गिरावट को किस तरह से देखा जाए। क्या आपको लगता है कि बाजार में इस बात की संभावना लगातार बढ़ रही है कि अगले हफ्ते जो फेड की मीटिंग होगी वहां पर बॉन्ड खरीद घटने के पूरे संकेत मिल जाएंगे? जी हाय मृत्युंजय, जुलाई और अगस्त में जो गोल्ड में अच्छी तेजी देखी गई थी और जो ग्लिटर एंड स्पार्कल था वो सितंबर मंथ में पूरा चला गया है। प्राइजेस ऑलमोस्ट अपने हाई से 50% जितनी करेक्ट हो चुकी है, जो रिकवरी देखी गई थी। तो अभी लग रहा है ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था $1350 का इंटरनेशनली, वो टूट चुका है। उसके बाद एक टेक्निकल सेलिंग देखी गई है। और भी काफ़ी फैक्टर्स है, जैसे ETF सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है। और कल जैसे रिपोर्ट्स आई थी कि इंडिया से इंपोर्ट डिमांड भी बहुत ही कम है। अगस्त मंथ में सिर्फ 2.5 टन जितना गोल्ड इंपोर्ट हुआ था, कंपेयर टू अदर मंथ्स जहाँ पे 30-40 टन जितना हुआ था। तो धीरे धीरे हर तरह से नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है, इसलिए ये प्रेशर बना हुआ है। और दूसरी तरफ रुपी ने भी अपना स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट कर दिया है, ऑलमोस्ट 63 के आसपास आ चुका है। तो इस तरह ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। इवन आज भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप रिलीज पे सेल करते हैं, नीचे में टारगेट्स आपको 29,700 टू 29,600 तक देखे जा सकते हैं। ओके कौशल, आप टेक्निकली मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। आपका टेक्निकल चार्ट एमसीएक्स पर गोल्ड को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है? मृत्युंजय, इंट्राडे में तो वीक ही है, लेकिन जो डॉलर का एक्सपेक्टेशन है हमारे हिसाब से थोड़ा पुल बैक आ सकता है यूएसडी INR के अंदर, क्योंकि काफ़ी हद तक गिर चुका है। तो वो पुल बैक में शायद गोल्ड अपसाइड मूव दे सकता है। वरना अगर ओवरऑल देखेंगे तो गोल्ड अभी वीक है। कपल ऑफ डेटा जो है वॉच आउट करने के, जो शाम को यूएस के रिटेल सेल्स के डेटा आएंगे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे देखने के लिए। लेकिन इंट्राडे में हमारे हिसाब से एक पुल बैक रैली आ सकती है गोल्ड के अंदर। अगर ये मूव होता है 30,030 के ऊपर तो बाय करेंगे 30,150 के टारगेट के लिए। जी चलिए बात कर लेते हैं अब चांदी की। 650 रुपए की गिरावट है चांदी में, और 50,000 के नीचे एमसीएक्स पर चांदी का भाव आ चुका है। तेज गिरावट है और 50,000 का एक अहम लेवल था, उसको चांदी ने यहाँ पर तोड़ा है, तो तेज गिरावट है। रनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे क्या आपको लगता है कि जिस तरह से चांदी की चाल हाल के दिनों में देखने को मिली है, डिमांड के मोर्चे पर कहीं ना कहीं चिंता है। हालांकि
चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लिहाजा कुछ जो आंकड़े अच्छे आए हैं यूरोप से, अमेरिका से, इसका फायदा चांदी को मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद कीमतें गिर रही हैं। इसके पीछे वजह क्या है और आगे का आउटलुक आपको चांदी का क्या दिखता है? जी, चांदी जिस तरह इंडस्ट्रियल मेटल एंड प्रेशियस मेटल दोनों कैटेगरी में आती है और उसकी चाल जो है हर बार किसी एक चीज को पकड़ के रखती है। अभी जैसे है प्रेशियस मेटल कैटेगरी की तरह वो बिहेव कर रहा है, एंड गोल्ड में जैसे सेफ हेवन बाइंग चली गई है और नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि जो बॉन्ड खरीद कम हो सकता है। एक्सपेक्टेड है कि $85 बिलियन से घट के वो $10 बिलियन कम हो जाएगा एंड $75 बिलियन का उनका बॉन्ड बाइंग कंटिन्यू रह सकता है। इस वजह से चांदी में भी वीकनेस रही है एंड काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटे हैं। जैसे इंटरनेशनली $22 का सपोर्ट था एंड MCX पे 50,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, वो टूट चुका है। तो यहाँ से थोड़ी वीकनेस और लग रही है और काफी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे, तो लग रहा है कि यहाँ से 49,500 तक भी प्राइसेस नीचे में ट्रेड हो सकती है। तो इंट्राडे सेल ऑन रिलीज का व्यू चांदी में भी रहेगा। और चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वंदना भारती भी जुड़ी हैं SMC ग्लोबल की फोन लाइन पर। वंदना, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ रही है, आपको लगता है कि इंट्राडे में बाजार की ये गिरावट और बढ़ेगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि गिरावट बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से फेड की मीटिंग आने वाली और जिस तरीके से लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन से वो थोड़े कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है वो डाउन साइड की तरफ ज्यादा ट्रिगर कर रही है। और मुझे लग रहा है कि एक बार जो 50,000 का जो लेवल है वो टूट सकता है और जो मार्केट यहाँ से 600-700 पॉइंट जो है वो नीचे जा सकती है। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि चांदी की कीमतों में गिरावट यहाँ पर और बढ़ती हुई दिख सकती है। कौशल, आपको भी यही लगता है कि जो करंट रेट है चांदी का यहाँ पर बिकवाली ही करना चाहिए आज के लिए? बिल्कुल मुझे चांदी थोड़ा वीक है, अभी भी हमारे हिसाब से 49,000 के आसपास स्टेबल हो सकता है, तो अभी भी 800-900 पॉइंट की मंदी है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेगा तो चांदी में तकरीबन $1 से ज़्यादा मंदी नहीं लग रही है। तो जो जिसको बार्गेन हंटिंग करना है वो $49,000 रुपीज़ के आसपास अगर बार्गेन हंटिंग करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन अगर प्योर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चांदी एक सेल ऑफ है, 50,200 के आसपास आता है तो एक बिकवाली करे। नीचे में हमारा टारगेट है 49,600 का। जी रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई गोल्ड में बाइंग करना चाहता हो, स्पेशली अगर हाजिर बाजार में गोल्ड खरीदना चाहता हो, तो उनके लिए आपकी राय क्या होगी? क्या ये सही वक्त है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से बाजार करीब 5,000 रुपये नीचे आ चुका है, बाई कर लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अगले हफ्ते तक इंतजार करना चाहिए, अगर फेड टेपरिंग के संकेत देते हैं तो उसके बाद गिरावट और बढ़ेगी और तब बाइंग करनी चाहिए? जी, मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक अगर फेड टेपरिंग स्टार्ट करता है तो भी वो हर महीने वो टेपरिंग का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा एंड धीरे धीरे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक बिल्कुल ही बॉन्ड बाइंग को बंद कर देंगे। तो वो गोल्ड में जो बुलिशनेस है बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, जब तक कोई पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं आता थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट रहेगा। मैं रिकमेंड करूंगी इस लेवल्स पे फिलहाल बाइंग नहीं करनी चाहिए। नीचे में हम लेवल्स लाइक का 28,000 भी देख सकते हैं पोजिशनली, अगर आप देखते हैं तो आने वाले कुछ दिनों में। तो फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी बाय करने के लिए ये लेवल्स। तो 28,000 का स्तर भी आप देख रही हैं, 28,000 का लेवल अगर बाजार में आए तब आपके लिए बाइंग करना अच्छा होगा, ऐसा मानना है रेनिशा का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मेटल्स की, और यहाँ पर थोड़ी बहुत मजबूती है। मेटल्स का पूरा जो मार्केट है वो क्लोजली रूपी को ट्रैक कर रहा है। अगर हम देखें तो कुछ देर पहले रुपया मजबूत हुआ था तो मेटल्स में थोड़ा सा दबाव दिखा था, लेकिन जैसे ही एक बार फिर से रुपए में कमजोरी आई, मेटल्स का जो मार्केट है वो धीरे धीरे हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा था और बाजार इनफैक्ट हरे निशान में आ भी चुका है। हालांकि ये तेजी कम है, बाजार में कहीं ना कहीं जो बाजार की नज़र है वो फेड की बैठक पर टिकी हुई है। अगर वहाँ पे बॉन्ड खरीद घटती है तो मेटल्स पर भी दबाव की आशंका है, और यही वजह है कि कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़ों के बावजूद बाजार की रफ्तार नहीं बढ़ पा रही है। अमेरिका में जॉबलेस क्लेम में गिरावट आई है, यूरोप में कुछ अच्छे आर्थिक आंकड़े आए हैं, चीन में आंकड़े अच्छे आए हैं, लेकिन इसके बावजूद बाजार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। वंदना, इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं और आज के लिए ओवरऑल मेटल्स के मार्केट में क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि आज के मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए। काफी 2 वीक में हमने देखा कि काफी करेक्शन आया है। एडवांस रिटेल सेल्स डेटा आज है जो कि काफी हाई इंपॉर्टेंस डेटा है। लग रहा है कि अगर थोड़ी भी इंप्रूवमेंट अगर होती है इसमें तो एक लोअर लेवल बाइंग आनी चाहिए। मुझे ये स्टेबल नहीं लग रही है ये बाइंग, लेकिन इंट्राडे प्लेयर्स के लिए ये सही है। तो बेस मेटल में ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट है और इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है मार्केट में। जी, तो इंट्राडे में बाइंग का एक मौका हो सकता है।
कौशल, इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कॉपर, लेड, जिंक, निकिल, इन तमाम जो मेटल्स हैं इसमें आज के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? मृत्युंजय, कन्वेंशनल मेटल्स जो कॉपर और निकल उसमें अभी भी वीकनेस है हमारे हिसाब से जारी रहेगी, और जो नॉन कन्वेंशनल मेटल्स है जो लेड, जिंक और एल्यूमिनियम, उसमें जैसे वंदना ने कहा थोड़ी डिप्स आती है तो बाय कर सकते, तो थोड़ी ऐसी स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर कॉपर को अगर 457 को तोड़ता है तो सेल कर सकते हैं, निकल जो 875 के नीचे अगर जाता है तो वीक है, और जो लेड, जिंक और एल्यूमिनियम है वो तकरीबन 1 से 1.5 रुपये अगर यहाँ से गिरे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि जो नॉन कन्वेंशनल मेटल में बाइंग ऑन डिप्स करे, और कॉपर और निकल अभी भी एक वीकनेस टेरिटरी में है, अभी भी तकरीबन कॉपर जो है वो 10 रुपये नीचे आ सकता है, और निकल जो है तकरीबन 15 से 20 रुपये के नीचे की मंदी देख सकते हैं। जी चलिए, वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और द मार्केट की खास पेशकश फायदा अनलिमिटेड का चौथा राउंड है 27 सितंबर को जोधपुर में, जहां पर आप निवेश के किसी भी विकल्प पर सवाल पूछ सकते हैं और कर सकते हैं अपनी बेहतरीन फाइनेंशियल प्लानिंग, कमा सकते हैं अनलिमिटेड मुनाफा। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए फायदा अपना नाम लिखकर 57575 पर SMS करें। और अब नजर मिड डे कॉल पर। चिंताएं जाहिर की गई थी, उसके ऊपर बहुत ही व्यापक वार्तालाप हुआ है। दोबारा से वो सारा जो चिंताएं थी वो TRAI को भी भेजी गई थी, उनसे भी सिफारिशें मंगवाई गई हैं। जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है उसने सारे मुद्दे को दोबारा से देखा है, और सभी चीज़ों को संज्ञान में लेने के बाद अब जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है वो किस तरह से ये नीलामी होनी चाहिए, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, उसकी तैयारी कर रहा है। Well, as I said that the FM radio auctions were cleared by the cabinet in 2011. Subsequent to that, there were certain concerns which were articulated by the industry. Those concerns were referred back to the TRAI. They were also examined by both the Broadcast Engineering Consultants India Limited, which is a public sector under the Ministry of Information and Broadcasting, and consultants in the All India Radio. Subsequently, it came back to the Interministerial Committee, and then it had to be taken again to the empowered group of ministers as well as cabinet. So now that we've gone through that entire drill, the ministry is in the process of putting in place processes and procedures which can ensure that the auction is transparent. Well, I don't think that I would be in a position to give you the timelines off the bat, but what I can tell you at this stage is that we are staying the course. Sir, BJP आज नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा कर सकती है। तो FM रेडियो के तीसरे चरण की नीलामी अगले महीने होगी, सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी की तरफ से यह बयान आ रहा है। तो ये क्या डेवलपमेंट है, इस पर हमारी आगे भी नज़र बनी रहेगी। बहरहाल बात एक बार फिर से कमोडिटी बाजार की और कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पे दायरे में है बाजार, सुस्ती है और डिमांड के मोर्चे पर कहीं ना कहीं एक चिंता मार्केट में है। डिमांड के मुकाबले सप्लाई ठीक ठाक है, और कल सऊदी अरब की तरफ से एक अहम बयान आया था कि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पर कच्चे तेल की सप्लाई पर्याप्त है। सीरिया को लेकर जो तनाव सामने आया था, अब सीरिया के मसले पर रूस और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, और ऐसे में संभावना इस बात की है कि अगर सीरिया अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने रासायनिक हथियार को रखने पर तैयार होता है तो हमला टल सकता है, और जिसका इम्पैक्ट क्रूड के मार्केट पर यह होगा कि जो सप्लाई घटने की आशंका थी पूरे मध्य पूर्व में वो कम हो जाएगी, और ऐसे में कीमतों में एक नरमी का माहौल ऑलरेडी बन चुका है। रिनिशा, ऐसे में इंट्राडे में क्रूड में क्या करना चाहिए? जी, मुझे क्रूड में लग रहा है काफ़ी करेक्शन आ चुका है। प्राइजेस ऑलमोस्ट अपने हाई से 12 से 13% गिर चुकी हैं।
तो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज देखा जा सकता है MCX पे। जो ये सेल ऑफ आया था उसमें से जो 10% कंट्रीब्यूशन था वो रुपी का फैक्टर था, उस वजह से था, एंड बाकी 4-5% इंटरनेशनली प्राइसेस गिरी थी, इस वजह से था। तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज की वजह से प्राइसेस दोनों बाइंग सेलिंग दोनों की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बट अगर 69.25 के नीचे प्राइसेस आज इंट्राडे ट्रेड करती है तो सेल करना चाहिए। वंदना, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे में क्रूड पर आपकी कॉल क्या होगी? मुझे लग रहा है लोअर लेवल बाइंग आ सकती है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगी। लोअर लेवल बाइंग यहाँ पे 7050 के टारगेट चाहिए। साथ में स्टॉप लॉस जो होगा वो 6850 का होगा। कौशल, आपकी राय कच्चे तेल पर आज के लिए? मृत्युंजय बाय करे 6970 के ऊपर, 7050 का टारगेट रहेगा और नीचे में 6920 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में करीब 1 रुपए की बढ़त है, 233 के ऊपर है भाव। रेनिशा, आज के लिए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? जी, नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 240। डिप में बाय कीजिए अराउंड 234 के आसपास, एंड 240 का टारगेट रहेगा। जी, चलिए बात कर लेते हैं अब एग्री कमोडिटी की। और यहाँ पे अगर देखें तो सोयाबीन की कीमतों में जोरदार तेजी है, उछाल है। डिमांड के मोर्चे पर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है जिसका सीधा फायदा कीमतों को मिल रहा है। 57 रुपए की बढ़त है। वंदना, आपको लगता है कि सोयाबीन में भी तेजी और बढ़ेगी? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सोयाबीन में बढ़नी चाहिए। फेस्टिव सीजन है और यहाँ पे डिमांड अभी बढ़ सकता है। यहाँ पे घरोली में भी तो जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मुझे लग रहा है कि 35, 50, 60 का जो टारगेट है वो भी टारगेट हो सकता है। तो स्टेप्स के लिए यहाँ पे बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3500। जी, चलिए, तो यहाँ पर जिस तरह से सोयाबीन में तेजी है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीनिवास श्रीगिरी भी जुड़े हैं शक्ति इंटरनेशनल के मुंबई से। श्रीनिवास, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सोयाबीन पर आपकी राय क्या होगी? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सरसों की। वंदना, सरसों पर आपकी राय क्या होगी आज के लिए? मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा काउंटर है, सोयाबीन हो या रिफाइंड सोया या मस्टर्ड हो, तीनों में खुशहाल आना चाहिए यहाँ पे। और ज्यादा बड़ी तेजी मुझे आने ही लग रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 50-60 पॉइंट के लिए यहाँ पे जो है ट्रेडर्स को बाय कर सकते हैं। तो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मैं 3550 पे बाइंग करने की सलाह दूंगी। 3600 का टारगेट और 3535 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आप ग्वार की। और ग्वार में तेजी के बाद एक बिकवाली आई है और एफएमसी ने भी 10% का जो स्पेशल मार्जिन लगाया है उसका भी इम्पैक्ट कीमतों पे साफ तौर पे दिखा है। 170 रुपए की नरमी है ग्वार सीड में आज। आपकी राय ग्वार पर क्या होगी आज के लिए? वंदना, ग्वार सीड में मुझे लग रहा है जिस तरीके से अपर सर्किट पे कमोडिटी ट्रेड कर रही थी, अब टर्न है यहाँ पे लोअर सर्किट में ट्रेड करने की। और मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें सेलिंग आ सकती है। 7800 पे सेलिंग करनी चाहिए 7500 के टारगेट के लिए, और 7900 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। इलायची में 2% की मजबूती है, वॉल्यूम काफी कम है। इलायची पर आपकी राय क्या होगी? इलायची में मैं मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि संपर्क वंदना से टूट गया, लेकिन इलायची में 2% की मजबूती है, वॉल्यूम काफी कम है, इस पे आप नजर रखिए। एसएमसी का मानना है कि यहाँ पर आप बेच कर चले 775 पे। टारगेट होगा आज के लिए 765 रुपए का। स्टॉप लॉस 779 के स्तर पे कार्डमम में लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हल्दी की, तो बाजार रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है। 4570 का लेवल है, वॉल्यूम काफ़ी कम है, इस पर आप नज़र रखिए क्योंकि बिकवाली बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं डिमांड जो है हाजिर बाजार में उसमें कमी आई है और उसका सीधा इम्पैक्ट वायदा बाजार की कीमतों पर भी यहाँ पे दिख रहा है। वंदना, हल्दी में आपको लगता है कि अभी बिकवाली करना ठीक रहेगा? बिल्कुल, मुझे भी नहीं लग रहा है यहाँ पे कि हल्दी में बहुत तेजी आएगी। एक्चुअली सप्लाई साइड जो है वो स्मूथ है और अभी डिमांड बहुत ज्यादा फिक्स किया नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि रैली पे यहाँ पे थोड़ी सी कोई रैली आई, छोटी सी रैली आई, वहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए। फिलहाल मुझे लग रहा है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को 4900 पे सेल करके 4825 का टारगेट रखना चाहिए और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 4925 का। चलिए, अगर आप चने में पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो इस पर आप नजर रखिए, बाई कर सकते हैं। आईगुलू का मानना है कि चना शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर बाइंग चने में की जा सकती है। लेवल होगा 3180 का बाइंग का, टारगेट होगा 3320 का, स्टॉप लॉस आप 3100 पर लगा सकते हैं। और अब वक्त है रैपिड फायर कमोडिटीज का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंटरडे में दे सकती है आपको अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। रेनिशा, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे आपकी रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए कौन सी होगी?
जी मैं रेकमेंड करूंगी निकल में सेल करना चाहिए और रुपी की मूवमेंट एंड इंटरनेशनल मूवमेंट दोनों को फॉलो करेगा। 878 के नीचे सेल कीजिए, स्टॉप लॉस 885, टारगेट नीचे में 865 का देखा जा सकता है। जी चलिए, तो निकिल में आप यहाँ पे कह रही हैं कि बिकवाली करनी चाहिए, 881 का फिलहाल टारगेट है तो बेच कर चलें तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कौशल, आपकी रैपिड फायर आज के लिए? मृत्युंजय, हमारे हिसाब से लेट बाय है। अगर वो तकरीबन 134 के आसपास आता है तो बाय करे, नीचे में 132 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 137 का टारगेट रहेगा। जी वंदना, आप आज के लिए कौन सी कमोडिटी रिकमेंड करेंगी? मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज में एक बार सोयाबीन में बाय करके चलना चाहिए और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की सलाह दूंगी। 3550 से लेकर 3560 तक का टारगेट होना चाहिए और साथ में स्टॉप लॉस 3500 का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना आपका, रनीशा चेनानी आपका और कौशल जैनी आपका इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नज़र आज की टॉपिक पर। चांदी दिसंबर वायदा आप बेचें 50,250 के स्तर पे, आज आपको 750 रुपये का मुनाफा मिल सकता है। एडलवाइज की ये कॉल है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखिए शेयर बाजार का हाल।